हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्रेविटोन। आज हम इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पिछले जो लेक्चर थे उन लेक्चर में हमने कूलम्ब्स लॉ के बारे में बात की, उन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस टॉपिक में हम क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड की ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने इसको क्यों डिफाइन किया। तो देखिए कि एक पॉइंट चार्ज है Q1, इससे कुछ डिस्टेंस पे कोई दूसरा पॉइंट चार्ज है Q2 r डिस्टेंस पे। कूलम्ब ने बताया कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक फोर्स लगता है K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। अब बात ये थी कि जो ये Q1 चार्ज है इसको कैसे पता चला कि r डिस्टेंस पे कोई एक दूसरा चार्ज पार्टिकल है जिस पे ये फोर्स अप्लाई करेगा। सेम बात Q2 को कैसे पता चली Q1 के बारे में। तो जो ये एक दूसरे पे जो ये फोर्स अप्लाई करते हैं, इस क्यों करते हैं, क्या कैसे करते हैं, इस चीज़ को जस्टिफाई करने के लिए एक क्वांटिटी बनाई गई, अलग से फिजिकल क्वांटिटी, जिसका नाम बनाया गया, क्या नाम रखा गया उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से किसी चार्ज पार्टिकल को पता चलता है कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आया है। तो ये एक टाइप की प्रॉपर्टी है जो किसके पास होती है, हर एक चार्ज पार्टिकल के पास होती है। हर एक चार्ज पार्टिकल क्या करता है, अपने चारों ओर एक फील्ड क्रिएट करता है, और उस फील्ड के अंदर कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है तो उसको पता चल जाता है कि मेरे फील्ड में कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आया है, तो उस पर क्या करेगा, बेस्ड ऑन देयर नेचर, वो या तो उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, या उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। सेम थिंग हैपन्स विद द अनदर चार्ज Q2। ये जो सेम बात है वो किसके साथ होती है, Q2 के साथ। Q2 को भी पता चलता है कि उसके एरिया के अंदर, उसके चारों ओर के फील्ड के अंदर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल आया, तो वो भी उस पर क्या करेगा, एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये फोर्स अप्लाई कैसे करते हैं, इसको जस्टिफाई करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी थी बनाई गई, और उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो इसकी डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन किस प्रकार होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन कुछ इस प्रकार लिखेंगे हम, it is a space, it is a space surrounding a charge in which another charged particle experiences electric force of attraction और रिपल्स। तो यह है क्या कि it is the space surrounding a charged particle in which another charged particle experiences a force of attraction or repulsion when brought into it। जब इसको इस फील्ड के अंदर लाया जाता है, brought into it। अब देखिए, ये तो बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की। विद्युत क्षेत्र की, विद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को लाने पर वो जो दूसरा आवेश है और ये भी आवेश दोनों एक क्या करेंगे, या तो अट्रैक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, या वो क्या करेंगे, रिपल्सन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। सेम एज जैसा हमने ग्रेविटी के लिए पढ़ा था, गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के लिए 11th क्लास में पढ़ा था, कि जैसे अर्थ है, अर्थ के चारों ओर का एक फील्ड है, उस फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो उसको अर्थ तुरंत क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेती है। तो वो जो एरिया है अर्थ के चारों ओर का, वो क्या है, अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है। सिमिलरली जो चार्ज के चारों ओर का जो एरिया है जिसके अंदर कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल आता है, उसको वो या तो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, या उसको क्या कर देता है, रिपेल कर देता है। तो इसके चारों का जो एरिया है, उस एरिया को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसी क्वांटिटी है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। और इलेक्ट्रिक फील्ड को जब भी शो करना होता है तो उसको किस प्रकार शो किया जाता है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, जनरेट होगा। तो सो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम शो करेंगे उसको कैसा शो करेंगे, उससे दूर जाता हुआ शो करेंगे। वहीं अगर हम बात करें, अगर नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा रहेगा,
इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा हमेशा इनसाइड अंदर की ओर उसको शो किया जाएगा। तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की। अब बात आती है कि हमने एक क्वांटिटी तो डिफाइन कर दी, अब इस क्वांटिटी को मेजर कैसे करना है। तो इसके लिए भी जरूरी था कि कोई ना कोई एक ऐसा फॉर्मूला बनाया जाए, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाला जाए जिससे हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको मेजर कर सकें। तो इसको मेजर करने के लिए इसको कुछ इस तरीके से डिफाइन किया गया, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे डिफाइन करें। तो इसको साइंटिस्ट ने कुछ इस तरीके से डिफाइन किया, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, कि इंटेंसिटी ऑफ electric field at a point inside electric field is defined as the force experienced by यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज द्वारा जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा, वहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक मेजरमेंट हो गया कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है या कितना वीक है। वो डिपेंड करेगा कि वहाँ पे जो यूनिट चार्ज रखा हुआ है वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। सपोज हमारे पास ये कोई एक चार्ज पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है, यहाँ पर अपने चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई एक पॉइंट P है, यहाँ पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए। मेरे को चाहिए यहाँ पे E की वैल्यू क्या है, फैक्टर E की वैल्यू क्या है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक क्या कर दूंगा, टेस्ट चार्ज प्लेस कर दूंगा Q नोट। जो ये Q नोट है, इस Q नोट का नाम क्या है, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। इसको टेस्ट चार्ज इसलिए बोलते हैं, it is a very small charge in magnitude, very small charge in magnitude, बहुत ही छोटा चार्ज होता है मैग्नीट्यूड में, and it doesn't have its own significant electric field, सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका खुद का कोई खास इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, ये बहुत ही छोटा होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर ये बड़ा हो और इसका खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो वो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, और हम यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मेजर नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या रखा है, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या है, इट इज़ अ वेरी स्मॉल चार्ज इन मैग्नीट्यूड एंड इट डजंट हैव इट्स ओन सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, अगर मेरे को यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, तो सपोज यहाँ पे जो ये चार्ज पार्टिकल है इस पर फोर्स कितना लग रहा है, F फोर्स लग रहा है। तो Q नोट चार्ज पे F फोर्स लग रहा है, तो यूनिट चार्ज पे कितना लगेगा, F अपॉन Q नोट। तो ये हमारा किसका फॉर्मूला बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन Q नोट। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। अब हम यहाँ से इसका यूनिट क्या होगा, इसका डायमेंशन क्या होगा, वो इजीली मेजर कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो देखो यूनिट क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो कुछ इस प्रकार होगा। देखो, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। और इसका दूसरा एक और यूनिट है, वो क्या है, वोल्ट पर मीटर। तो ये तो बात हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट यानी कि मात्रक की। अब हम बात करेंगे किसकी, डायमेंशन यानी कि वीमा की बात करेंगे। तो जब मेरे को इसकी वीमा निकालनी है तो देखो ऊपर क्या है, फोर्स की वीमा क्या होती है, m1 l1 t-2। नीचे क्या है, चार्ज, और चार्ज की वीमा यानी कि डायमेंशन क्या होती है, a1 t1। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगी, इस पूरे की डायमेंशन मिल जाएगी m1 l1 t-3 a-1। तो ये किसकी डायमेंशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायमेंशन हो गई। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या देख ली, डायमेंशन देख ली। अब यहाँ पे जो एक बात खास तौर से ध्यान रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में सर हमने फॉर्मूला देख लिया, बट हम जो डायरेक्शन है,
डायरेक्शन किस तरीके से उसकी डिफाइन करेंगे, हमें क्या पता चलेगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आउटवर्ड है। तो जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन का पता करने के लिए हम क्या कहते हैं कि ध्यान दें खास तौर से, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट चार्ज। जो यूनिट चार्ज है उस यूनिट चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स की जो डायरेक्शन है, हमने क्या किया कि जिस जगह पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है हम वहाँ पे टेस्ट चार्ज रख देते हैं, और टेस्ट चार्ज पे क्या करते हैं, उस पर क्या लगता है, फोर्स लगता है, और जो फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी डायरेक्शन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो सो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज पे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। दैट इज वाई फॉर्मूला में हमने क्या सो किया था, वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F अपॉन क्यू नोट। हमने डायरेक्शन के लिए कुछ अलग से सो नहीं किया था। अब यहाँ से अगर F निकालना है तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू नोट इंटू E। अब देखिए तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मेन पर्पज क्या था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का, इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने का मेन पर्पज ये था कि सो दैट we can determine the force on charge particle due to any charge distribution, इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसा भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, लीनियर हो, पॉइंट चार्ज हो, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो किसी भी टाइप के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो फोर्स जो है वो कैसा लगेगा, किधर लगेगा, तो उसको इस फॉर्मूले की हेल्प से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने डायरेक्शन की बात कर ली। अब डायरेक्शन की बात करने के बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ध्यान रखनी है, नोट के अंदर मैं इसको स्पेशली नोट के अंदर शो कर रहा हूँ। नोट डाल के अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स के अंदर इसको नोट डाल के लिखें। सपोज पहला केस ये है कि ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इस इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी है वेक्टर ई, और इसके अंदर मैंने दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं, एक तो मैंने रखा है प्लस का क्यू और दूसरा रखा है मैंने माइनस का क्यू। अब जो इन दोनों पे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी, फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा इन पे, तो देखो जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पर फोर्स की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की है। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल धनावेशित कण पर बल की दिशा वही होगी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और जो ऋणावेशित कण है, ऋणावेशित कण पर बल की दिशा वो होगी जो विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। क्यों? क्योंकि ऋणावेशित कण है और इस ऋणावेशित कण के साथ क्या आ गया, माइनस, और जब भी किसी सदिश को माइनस से गुणा किया जाता है तो उसकी दिशा उलट दी जाती है, डायरेक्शन क्या कर दी जाती है, अपोजिट कर दी जाती है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। सपोज यहाँ पे प्रोटॉन रखा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रखा होता है, तो प्रोटॉन तो इस तरफ भागता, इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट डायरेक्शन में भागता। तो इस बात को खास तौर से ध्यान रखें, ये बात हमें बताएगी आगे कि इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो होता है तो उसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उसी जिस डायरेक्शन होगी उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। अब जो है हम कैलकुलेट करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, कैसा होगा, तो देखिए सपोज मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है Q और इससे R डिस्टेंस पे कोई एक पॉइंट है P, जहां पर मेरे को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। मेरे पास एक कोई पॉइंट चार्ज है Q, इससे R दूरी पर स्थित कोई बिंदु P है जहां पर मुझे क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जैसा हमने देखा जहां कहीं भी आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वहां पे आप क्या कर दोगे, टेस्ट चार्ज रख दोगे Q नोट। अब हमने Q नोट रख दिया, तो सबसे पहले देखो हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स को कैलकुलेट करेंगे, Q नोट अपॉन R स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, R के जिस डायरेक्शन में वेक्टर आ रहा है उसी डायरेक्शन में क्या होगी हमारी
आर कैप की डायरेक्शन होगी, सेम डायरेक्शन होगी, तो फोर्स की डायरेक्शन भी पता चल गई हमें, इस पे फोर्स इसी डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स पता चल गया। अब देखो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो हमने इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू, हमने अभी थोड़ी देर पहले डिफाइन किया था F अपॉन क्यू नोट, जहाँ F क्या है K क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, और डिवाइड में क्या है क्यू नोट, तो क्यू नोट से क्या हो गया क्यू नोट गया, तो पॉइंट चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में क्या रहेगा आर कैप। यहाँ पे आर कैप का काम क्या है, डायरेक्शन को शो करना, आर कैप का क्या काम है, डायरेक्शन को शो करना। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ, व्युत्क्रम वर्ग के नियम को फॉलो करता है। ये किसको फॉलो करता है, इन्वर्स स्क्वायर लॉ व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करता है। अब जब हम इसका ग्राफ के फॉर्म में इसका वेरिएशन शो करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस हिसाब से वेरी करेगा उसको शो करना चाहेंगे, तो कैसे करेंगे, तो देखो हम x एक्सेस पे तो डिस्टेंस r ले लेते हैं, y एक्सेस पे हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आर स्क्वायर के क्या है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो ग्राफ है वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरीके से बनेगा। क्यों, क्योंकि देखो जब आप r की वैल्यू 0 रखोगे तो आपको E मिलेगा इन्फिनिटी, और दूसरा जब आप r इन्फिनिटी रखोगे तो E क्या होगा 0, मतलब जब r 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इन्फिनिटी पे होगा, और जब r इन्फिनिटी पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कहाँ पहुंच जाएगा, 0 की तरफ पहुंच जाएगा। और अब जो हमारा नेक्स्ट ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार है कि अगर ये ग्राफ E और 1/r² के बीच बनाया जाए तो किस प्रकार बनेगा, तो ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि E और 1/r² क्या है एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए ग्राफ कैसा बनेगा हाइपरबोलिक अति परवलयाकार बनेगा, और ये कैसा बनेगा 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो डायरेक्टली जो है प्रोपोर्शनल होने पे स्ट्रेट लाइन बनता है, वो भी कहाँ से पास होगा, ओरिजिन से पास होता हुआ ग्राफ बनेगा। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम इन पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में बात करेंगे और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में भी हम स्टडी करेंगे। थैंक्स अगेन।